हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या मतलब होता है, किस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझ सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो मेरे लिए आज का हमारा टॉपिक है। इसके बारे में पढ़ने से पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा देखते हैं कि अभी जो हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या पढ़ते हुए आए हैं। तो इस चैप्टर का जो आपका इंट्रोडक्शन है या फिर जो आपका चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो मेनली हम यहाँ पर अभी तक यही पढ़ रहे थे कि जब एक वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अगर मान लें हमारा वायर है और इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसका होता है? मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो ये जो आपका वायर है मैग्नेट के रूप में बिहेव करेगा। तो यहाँ पर मेनली हमने देखा क्या कि जब इलेक्ट्रिक करंट को हमने फ्लो कराया इस वायर के थ्रू, ये वायर मैग्नेट के रूप में बिहेव कर रहा है। तो अभी तक मेनली हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट या फिर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है या फिर जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है या मैग्नेट को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अभी तक हम ये पढ़ते हुए आए हैं। अब इसका जो रिवर्स होगा, क्या वो आपका ट्रू होगा या फिर रॉन्ग होगा? इसका रिवर्स क्या होगा? अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेट को प्रोड्यूस कर सकता है तो क्या मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकता है या फिर नहीं? तो इसका जो आंसर होगा कि बिल्कुल, जो आपका मैग्नेट होगा वो भी इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। ठीक है, दैट फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मेनली इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस टॉपिक के इनसाइड मेनली हम इस पर्टिकुलर 5 सब टॉपिक बोल सकते हो या फिर इस 5 पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से, एकदम पूरे डिटेल में हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारा जो पर्टिकुलर फर्स्ट टॉपिक है या फिर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या मतलब होता है, इसका क्या डेफिनेशन होता है। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड पॉइंट में इंड्यूस्ड करंट का क्या मतलब होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपका एक पर्टिकुलर टर्म आएगा इंड्यूस्ड करंट, उसके बारे में हम समझेंगे। देन हमारा थर्ड पॉइंट है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का क्या मतलब होता है, इसका यूज क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है एक्सपेरिमेंट, इसका क्या मतलब हो गया? मेनली ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इस फिनोमिना को मेनली हम एक्सपेरिमेंट के हेल्प से समझेंगे। क्या सच में जब एक पर्टिकुलर जो आपका मैग्नेट होता है क्या वह इलेक्ट्रिसिटी को या फिर इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकता है फिर नहीं, इस चीज को हम एक्सपेरिमेंट के हेल्प से समझेंगे। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को जब हम परफॉर्म करेंगे जिसके हेल्प से हम समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना को, वहां पर गैल्वेनोमीटर का यूज होगा एक्सपेरिमेंट में। इसलिए हमें इस गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब होता है। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। मैंने 2 पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, और वो जो आपके पॉइंट्स हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो आपका इलेक्ट्रिक करंट या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है उस पर डिपेंड है कि आपका कब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, किस पर्टिकुलर केस में, और किस केस में आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पर मेनली 2 केस या फिर आप कह सकते हो 2 पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। तो मेनली अगर हम इस 5 पॉइंट के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, इस 5 पॉइंट को अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है, फिर इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करना मैग्नेट की हेल्प से या फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही चीज होती है। तो मैग्नेट की हेल्प से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, दैट फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसी फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। तो मेनली अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो इसका जो डेफिनेशन होता है आपका प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेट। तो इसका जो आपका पर्टिकुलर डेफिनेशन होता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो डेफिनेशन होता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेट। अगर हम मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस फिनोमिना को, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। तो इसका एक पर्टिकुलर आपका डेफिनेशन होता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना मैग्नेट से, दैट फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था डेफिनेशन, इसके डेफिनेशन के बारे में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या मतलब होता है, उसका क्या डेफिनेशन होता है। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो हमारा सेकंड पॉइंट है इंड्यूस्ड करंट।
ठीक है। इंड्यूस्ड करंट का क्या मतलब होता है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसी टॉपिक में आता है, ये आपका टर्म है इंड्यूस्ड करंट। यहाँ पर अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के डिफिनेशन में पढ़ा प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेट, मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, उसे क्या कहते हैं, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इंड्यूस्ड करंट में मेनली आपका इसका जो डिफिनेशन होता है, इंड्यूस्ड करंट का जो मतलब होता है आपका यहीं पर छुपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट का क्या मतलब होता है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है या फिर जो आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है वायर में, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट दोनों एक ही चीज होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट जो आपका वायर में प्रोड्यूस होता है उस इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस्ड करंट बोला जाता है। तो इसके डेफिनेशन को मेनली हम लिखते हैं, तो इसका जो आपका डेफिनेशन होता है इंड्यूस्ड करंट के डेफिनेशन को हम लिख रहे हैं, तो इसका जो आपका डेफिनेशन होगा इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस, प्रोड्यूस इन वायर, वायर ड्यू टू मैग्नेट, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट का जो आपका पर्टिकुलर डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड इन वायर ड्यू टू मैग्नेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दौरान जो आपका इलेक्ट्रिक करंट या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसी इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस्ड करंट बोला जाता है। तो इंड्यूस्ड करंट का आपका जो मतलब होता है आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो मतलब होता है, फिर इसका जो डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन वायर ड्यू टू द मैग्नेट, मैग्नेट के हेल्प से जो आपका वायर में इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है दैट इलेक्ट्रिक करंट या फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। तो यहाँ से मैंने हमने इसका डेफिनेशन समझा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या मतलब होता है उसके बारे में समझा, एंड देन वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा उसे इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, इसके बारे में हमने समझा। अब अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का क्या मतलब होता है, अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करें तो ये आपका एक डिवाइस होता है, ठीक है, ये आपका एक डिवाइस या फिर आप इसे बोल सकते हो ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका काम क्या होता है, ये मेनली करता क्या है कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है या फिर नहीं उसकी प्रेजेंस को ये पता लगाता है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है या फिर नहीं उसको आपको बताता है, जो डिवाइस आपको बताता है कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है या फिर नहीं, उस डिवाइस का नाम होता है गैल्वेनोमीटर। तो ये आपका इस तरीके से भी बोल सकते हो कि गैल्वेनोमीटर आपका एक डिवाइस होता है जिसके हेल्प से हम किसी भी सर्किट में या पता लगाते हैं या फिर उसके इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस को हम जानते हैं कि उस पर्टिकुलर सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसका जो आपका डेफिनेशन होता है इसके डेफिनेशन को लेते हैं, गैल्वेनोमीटर जो आपका होता है पर्टिकुलर डिवाइस होता है या फिर इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट which helps to know presence of, यहाँ मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ presence of electric current in circuit, ठीक है। तो इसका जो आपका पर्टिकुलर डेफिनेशन होता है जो आपका गैल्वेनोमीटर है, तो इसका जो आपका डेफिनेशन होता है गैल्वेनोमीटर का, इंस्ट्रूमेंट या आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके हेल्प से हम जानते हैं कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का प्रेजेंस है, उस पर्टिकुलर सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है या फिर नहीं, उस चीज को हम फाइंड आउट करते हैं, उसके प्रेजेंस को हम पता लगाते हैं पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट एक डिवाइस की हेल्प से, और उस डिवाइस का नाम है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जिसके हेल्प से हम किसी भी सर्किट में यह पता लगाते हैं कि सर्किट के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है या फिर नहीं। तो इसका डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखा, इंस्ट्रूमेंट व्हिच हेल्प्स टू नो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। तो गैल्वेनोमीटर एक आपका ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम पता लगाते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का प्रेजेंस है या फिर नहीं। जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से आपका गैल्वेनोमीटर होता है, यहाँ पर मार्किंग होती है, यहाँ का एक एरो होता है, और ये एरो जब इस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी आपका गैल्वेनोमीटर होगा, गैल्वेनोमीटर जब इस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है तो इसका जो पॉइंटर होता है, ठीक है, ये आपका
आपका पर्टिकुलर जीरो मार्किंग होता है तो जीरो पे होता है। जब इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो जो पॉइंटर होता है डिफ्लेक्ट होता है, जो आपका लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट होगा या फिर राइट साइड में डिफ्लेक्ट होगा, वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डिवाइस को गैल्वेनोमीटर कहते हैं और इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस को फाइंड आउट करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट के थ्रू फ्लो कर रहा है या फिर नहीं। और इसी डिवाइस का यूज आपका इस एक्सपेरिमेंट में होगा, क्योंकि हमें इस एक्सपेरिमेंट को करना है इस चीज को प्रूव करने के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना को प्रूव करने के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मेनली होता क्या है, मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस को हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग डिवाइस गैल्वेनोमीटर। इसलिए हमने इस डिवाइस के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर जो हमारा 3 पॉइंट था, डेफिनेशन, इंड्यूस्ड करंट और गैल्वेनोमीटर, इनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। अब हमारा जो 4th पॉइंट है दैट इज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब यहाँ से हम पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के हेल्प से समझेंगे, जहाँ पर हम 2 एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसकी हेल्प से हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आपका होता है या फिर जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है मैग्नेट से, वो आपका होता भी है या फिर नहीं, इस चीज को हम समझेंगे एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। तो यहाँ पर हम 2 एक्सपेरिमेंट को देखने वाले हैं। अगर हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो मेनली हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में या फिर सेटअप में किस किस चीज का यूज किया हुआ है। तो हमारे 2 पर्टिकुलर हमारा मैग्नेट है, जो पर्टिकुलर यू शेप का मैग्नेट है, उसका एक पोल है नॉर्थ पोल और दूसरा पोल आपका क्या है, साउथ पोल। तो आपका क्या पर्टिकुलर मैग्नेट है, मैग्नेट। ठीक है, आपकी मैग्नेट है। अब अगर हम बात करें तो ये आपका गैल्वेनोमीटर, देखिए हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर डिवाइस का यूज किए हैं, क्योंकि यही गैल्वेनोमीटर डिवाइस जो है हमें बताएगा कि इस पर्टिकुलर वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा या फिर नहीं। तो ये हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और ये हमारा पर्टिकुलर वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली हमने क्या लिया है, एक पर्टिकुलर यू शेप का मैग्नेट लिया है जिसका एक पर्टिकुलर साउथ पोल और ये आपका नॉर्थ पोल है। इस पर्टिकुलर मैग्नेट के बीच में हमने एक वायर को प्लेस किया हुआ है, एक वायर को इस पर्टिकुलर दोनों पोल्स के बीच में रखा हुआ है और उस वायर को हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किए हुए हैं, ताकि जब वायर में आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो, इस मैग्नेट की वजह से या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या फिर मैग्नेट की वजह से जब वायर में इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रोडक्शन हो, उस चीज का हम प्रेजेंस या फिर उस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम जान सके कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है या फिर नहीं, तो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम इस पर्टिकुलर वायर को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। अब इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आपका प्रोड्यूस होगा या फिर नहीं। तो मेनली हमें करना क्या पड़ेगा, ये जो हमारा मैग्नेट है, ठीक है, जो हमारा मैग्नेट है जिसका एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, इस मैग्नेट को हमें फिक्स रखना पड़ेगा। ठीक है, इस मैग्नेट को फिक्स रखना पड़ेगा और इस वायर को हमें मूव करना पड़ेगा। तो इस वायर को मेनली हमें मूव किस डायरेक्शन में करना है, तो ये 2 पोल्स के बीच में हमारा वायर है, इस वायर को हमें अप एंड डाउन मूव करना है। ठीक है, जब अप एंड डाउन मूव करेंगे या फिर जब ये आपका वायर स्टेशनरी में होगा तो मेनली यहाँ पर 3 केसेस बनेंगे। जो फर्स्ट केस होगा, अगर वायर आपका स्टेशनरी में या फिर रेस्ट में है। सेकंड केस, जब वायर को हम ऊपर की साइड में मूव करेंगे, अप साइड में वायर को मूव करेंगे, सेकंड केस होगा। और थर्ड केस होगा जब हम वायर को डाउन या फिर नीचे की साइड में जब मूव करेंगे। तो मेनली ये वायर की 3 पोजीशन होगी, एक रेस्ट और एक अप की साइड में और एक डाउन के साइड में। अब तीनों केसेस में हम पढ़ते हैं, फिर तीनों पोजीशन पे देखते हैं कि क्या होता है। जब ये आपका वायर रेस्ट में रहेगा, ठीक है, जब ये आपका वायर रेस्ट में रहेगा तो इस वायर के थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा या फिर इस वायर में कोई भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा जब वायर आपका रेस्ट में होगा। अगर इस वायर को हम अप साइड में मूव करें, ठीक है, अगर हम इस वायर को अप साइड में मूव करें ऊपर की तरफ, तो मेनली होगा क्या, जब इस वायर को हम अप साइड में मूव करेंगे तो इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पर्टिकुलर अगर ये हम मान लें तो इस डायरेक्शन में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा जब इस वायर को हम अप मूव करेंगे। ठीक, तो ये जो आपका पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का, ये डिफ्लेक्ट करेगा, इस साइड में आ जाएगा, इस साइड में डिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने कोई भी पर्टिकुलर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स या फिर बैटरी या फिर सेल से हम इस वायर को कनेक्ट नहीं किए हुए हैं, जस्ट इसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है और इस वायर को हमने अप साइड में मूव किया। जब वायर को हमने अप साइड में मूव किया तो इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन हुआ, फिर इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है और जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसका पता हम लगा रहे हैं बाय यूजिंग डिवाइस गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पर्टिकुलर सेकंड केस। रेस्ट के केस में यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन या फिर इलेक्ट्रिक करंट आपका प्रोड्यूस नहीं होगा।
अब अगर हम थर्ड केस की बात करें, अगर हम वायर को डाउन साइड में जब लेके जाएंगे, जब वायर को हम पर्टिकुलर नीचे लेके जाएंगे, पहले तो हम अप मूव करेंगे देन डाउन, अप के मूव में वहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। जब वायर को हम डाउन लेके जाएंगे तो वायर का मेनली जो डायरेक्शन है, जो मोशन का डायरेक्शन है, पहले अप गया उसके बाद डाउन, तो वायर की जो मोशन का डायरेक्शन है उसे चेंज कर रहे हैं। जब वायर का पर्टिकुलर मोशन का डायरेक्शन चेंज होगा तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसका भी डायरेक्शन आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अप ले गए तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये था आपका पर्टिकुलर इस साइड से था, लेकिन जब हम इसे डाउनवर्ड ले जाएंगे तो इसके इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, इस साइड से हो जाएगा। तो इसका जो पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर का जो आपका पॉइंटर है वो इस साइड में डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, इस साइड में डिफ्लेक्ट करेगा। तो मेनली यहाँ पर हमने देखा क्या, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द मैग्नेट की हेल्प से। तो ये आपका पर्टिकुलर इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया कि मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। बट वहाँ पर एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि हम अगर मैग्नेट को फिक्स रखते हैं तो हमें वायर को मूव करना होगा, तभी वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, अनलेस वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट आपका प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हमने समझा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट आपको प्रोड्यूस हो रहा है वायर में, जिसका प्रेजेंस गैल्वेनोमीटर डिवाइस हमें बता रहा है जब हम वायर को अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, जहां से हमने समझा कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक करंट इस वायर में प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना को समझ में आ रहा है। अब अगर हम सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात करें तो सेकंड एक्सपेरिमेंट हमारा ये है पर्टिकुलर। इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक पर्टिकुलर कॉइल लिया हुआ वायर का, वायर का आपका कॉइल है जिसे हम सोलेनॉइड भी बोलते हैं, और ये हमारा पर्टिकुलर क्या है, एक बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट। और इस पर्टिकुलर सर्किट को भी हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किए हुए हैं, गैल्वेनो, ठीक है। इस सर्किट को हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किए हुए हैं। ये जो आपका सर्किट है ये आपका गैल्वेनोमीटर है, और इसकी वजह से हम फाइंड आउट करेंगे, या फिर जो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस है इस बारे में उस चीज को हम फाइंड आउट करेंगे, या फिर उसके बारे में हम जानेंगे इस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर डिवाइस की हेल्प से। तो अगर हम इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में बात करें तो इस एक्सपेरिमेंट में मेनली कॉइल है आपका वायर का, और ये आपका बार मैग्नेट है। तो यहाँ पर हम बार मैग्नेट को पुश एंड पुल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बार मैग्नेट हमारा उनसे पुश एंड पुल कर रहे हैं, जो आपका कॉइल है वायर का उसमें हम बार मैग्नेट को पुश एंड पुल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया था, मैग्नेट को फिक्स रखा था और वायर को मूवमेंट हम कर रहे थे, बट यहाँ पर हम वायर को फिक्स रख रहे हैं और मैग्नेट का मूवमेंट कर रहे हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा या फिर नहीं, ठीक है। जब हम मैग्नेट को पर्टिकुलर मूव करेंगे तो यहाँ पर भी इस मैग्नेट का भी तीन पोजीशन होगा, पहला तो ये रेस्ट में रहे, दूसरा जब हम इसे पुश करें, और तीसरा जब हम इसे पुल करें, ठीक है। तो ये तीन पोजीशन होगी। अगर हम फर्स्ट पोजीशन की बात करें, जब ये आपका मैग्नेट रेस्ट में रहेगा, जब आपका ये मैग्नेट रेस्ट में रहेगा तो इस पर्टिकुलर वायर के थ्रू कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस हो गया जब वायर आपका, जब आपका मैग्नेट रेस्ट में रहेगा तो उस वायर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट को हम आराम से उसकी जो प्रेजेंस है यहाँ से हम गैल्वेनोमीटर में देख सकते हैं, इसका पॉइंटर आपका जीरो रहेगा जब आपका मैग्नेट रेस्ट में रहेगा। अगर हम मैग्नेट को पुश करते हैं, जब हम मैग्नेट को पुश करेंगे तो इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहेगा, ठीक है। अगर उसके डायरेक्शन को हम ये मान लें तो यहाँ पर जो आपका पॉइंटर होगा गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्ट होगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन आपका ये है, ठीक है। जब हम पर्टिकुलर मैग्नेट को पुश करेंगे, ये जो आपका वायर का कॉइल है उसके इनसाइड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, और गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर वो रिफ्लेक्ट करेगा राइट साइड में, मतलब आपका इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन यही है। जब वायर को हम पुल आउट करेंगे, ठीक है, सॉरी, जब हम मैग्नेट को पुल करेंगे, वायर हमारा जो वायर का कॉइल है, ठीक है, वो तो हमारा क्या फिक्स है, तो जब हम पर्टिकुलर मैग्नेट को पुल करेंगे तो भी इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, और उसका जो डायरेक्शन होगा आपका इस डायरेक्शन, फर्स्ट डायरेक्शन के अपोजिट होगा, क्योंकि हमने सबसे पहले मैग्नेट को पुश किया, उसके बाद उसके डायरेक्शन को हम रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, पुल कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा इसका भी डायरेक्शन आपका रिवर्स हो जाएगा, तो इसका डायरेक्शन आपका ए हो जाएगा पर्टिकुलर। जब इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, जब हम इसे पुल करेंगे मैग्नेट को, तो यहाँ से जो पर्टिकुलर आपका गैल्वेनोमीटर है ये इस साइड में रिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्ट करेगा। तो मेनली हम यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में देख क्या रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट में हमने कॉइल, जो वायर का कॉइल है उसे हमने फिक्स रखा है, मैग्नेट को हम पुल एंड पुश कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर वायर के थ्रू करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, फिर करंट का प्रोडक्शन हो रहा है, जिसे हम गैल्वेनोमीटर के हेल्प से पता कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो एक्सपेरिमेंट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इनसाइड होता है इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन मैग्नेट के हेल्प से, ड्यू टू द मैग्नेट के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन, उस फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। और इस एक्सपेरिमेंट में भी आपका यही हो रहा है, इस एक्सपेरिमेंट में भी मेनली मैग्नेट की वजह से वायर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर इस एक्सपेरिमेंट में भी हम सेम चीज समझ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना को, या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन
विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। तो यहाँ से मेनली हमारा जो फोर्थ पॉइंट है एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर मेनली हमने दो एक्सपेरिमेंट पढ़ा। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जहाँ हमने पर्टिकुलर एक यू शेप का मैग्नेट लिया हुआ था और एक स्ट्रेट वायर लिया हुआ था। वहां पर हमने देखा जब वायर को अप एंड डाउन मूव कर रहे थे तो वहां पर वायर में इलेक्ट्रिक करंट आपको प्रोड्यूस हो रहा है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमने पर्टिकुलर कॉइल लिया वायर का और यहाँ पर हमने एक बार मैग्नेट लिया। जब बार मैग्नेट को हम पुश एंड पुल कर रहे थे तो वायर में इलेक्ट्रिक करंट आपका प्रोड्यूस हो रहा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हमने जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो टॉपिक था उसको हमने अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट के हेल्प से समझा कि आखिर किस तरीके से मैग्नेट के हेल्प से वायर में इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, अब जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेनली यहाँ पर दो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे और वो जो आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जो आपका वायर में करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है इस पे बेस्ड है। ठीक है, तो वायर में इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट कब प्रोड्यूस होगा और कब नहीं प्रोड्यूस होगा, इन दोनों चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। वायर में पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी आपका कब प्रोड्यूस होगा इसके बारे में पढ़ेंगे और कब नहीं प्रोड्यूस होगा, क्या कंडीशन है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस होने में और ना प्रोड्यूस होने वायर में, तो इन दोनों कंडीशन के बारे में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट आपका कब प्रोड्यूस होगा। हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा हम मैग्नेट को फिक्स किए हुए थे, ठीक है, और वायर को हम अप एंड डाउन मूव कर रहे थे। तो इस पर्टिकुलर क्या था, वायर में आपका जो था इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन हो रहा था। जब वायर को हमने रेस्ट में रखा था और इस पर्टिकुलर चीज को भी हमने रेस्ट में रखा था तो वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम एक्सपेरिमेंट में बात करें यहाँ पर हमने मैग्नेट को फिक्स रखा था, वायर को मूव कर रहे थे। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम वायर को फिक्स रखे थे, यहाँ पर वायर को मूव कर रहे थे और यहाँ पर वायर को फिक्स रखे थे और मैग्नेट को मूव कर रहे थे। तो यहाँ पर भी आपका क्या था, इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोटेक्शन हो रहा था वायर में। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हमने समझा कि वायर में तभी इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोटेक्शन होगा जब मैग्नेट या फिर इलेक्ट्रिक करंट में से, मैग्नेट या फिर वायर में से जब कोई एक चीज आपका मोशन में रहेगा। मैग्नेट और वायर उसमें एक चीज आपकी फिक्स रहनी चाहिए, चाहे आपका मैग्नेट फिक्स रहे या फिर वायर फिक्स रहे, और उसका पर्टिकुलर जो आपका वायर है वो मूव करना चाहिए, चाहे आपका वायर मूव करे या फिर चाहे आपका मैग्नेट मूव करे। तो वायर और मैग्नेट में से आपका एक चीज फिक्स होना चाहिए, चाहे आपकी मैग्नेट फिक्स रहे या फिर आपका वायर फिक्स रहे, और एक चीज आपका मूवमेंट में रहना चाहिए, चाहे आपका वायर मूव करे या फिर चाहे आपका पर्टिकुलर मैग्नेट मूव करे, तभी वायर में इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोटेक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट या फिर मैग्नेट के वजह से। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि पर्टिकुलर वायर में इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोटेक्शन कब होगा। तो वायर में इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोटेक्शन तभी होगा जब दोनों में से, मैग्नेट वायर में से एक चीज को हम फिक्स रखेंगे और एक चीज को हम मोशन में रखेंगे। चाहे आप मैग्नेट को फिक्स रख सकते हो या फिर वायर को फिक्स रख सकते हो या फिर वायर को मूव कर सकते हो या फिर मैग्नेट को मूव कर सकते हो। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि कब इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोटेक्शन होगा वायर में। अब अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, सेकेंड पॉइंट जो हमारा है कि इस पर्टिकुलर वायर में कब इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोटेक्शन नहीं होगा। अगर हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखें, जब हमने इस एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट और वायर को हमने फिक्स रख दिया था, जब हमारा पर्टिकुलर मैग्नेट फिक्स है, जब वायर को हमने रेस्ट पर रख दिया मतलब दोनों हमारे यहाँ फिक्स है, तो उस केसेस में इस पर्टिकुलर वायर में कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा था। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी हमने देखा कि जब हम पर्टिकुलर वायर तो हमारा फिक्स है ही, जब हमने मैग्नेट को रेस्ट पे रखा था मतलब जब वायर और मैग्नेट दोनों हमारा रेस्ट पे था तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा था। तो जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने पढ़ चुके, जो हमारा सेकेंड पॉइंट है कि आपका यहाँ पर वायर में इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोटेक्शन तब नहीं होगा जब आपके दोनों मैग्नेट और वायर दोनों आपके क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो था इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में हमने पढ़ा। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट इस वायर में कब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा और सेकंड पॉइंट कि इस वायर में कब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे लिए जो हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस टॉपिक के इनसाइड जो हमारी पर्टिकुलर 5 पॉइंट थे, डेफिनेशन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या मतलब होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट का क्या मतलब होता है, गैल्वेनोमीटर का क्या मतलब होता है, इस जो पर्टिकुलर आपका डिवाइस होता है फिर इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका यूज मेनली हम किस चीज को फाइंड आउट या फिर किस चीज को मेजर करने के लिए करते हैं। एंड देन यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना को या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट के प्रोटेक्शन का विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, उसे हमने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझा। और यहाँ पर हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हमने देखा कि वायर में कब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा और कब इलेक्ट्रिक करंट आपका प्रोड्यूस नहीं